बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। वो बुर्ज जो आपसे जिंदगी भर लड़ेंगे, आपको बीमार कर देंगे, आपकी टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह बनाएंगे। वो बुर्ज कौन से हैं? आपका बेहतरीन जीवन साथी कौन सा है? आपके बेहतरीन दोस्त, आपके रिश्तेदार कौन से बुरुज रहेंगे? अगर इन बुरुज से वास्ता पड़ गया है तो कैसे खुद को बचाएं? आपके दुश्मन बुरुज से कैसे आप बच पाओगे? योर बेस्ट लव एंड मैरिज पार्टनर एंड वर्स्ट एनिमीज के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जिंदगी में बहुत सारे बुरुज से आपकी रोजाना के बेसिस पे मुलाकात होती है। कोई ना कोई बुर्ज आपसे टकराता है और उसके साथ या तो आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, कंफर्टेबल रहते हो, या उससे उकताहट का या उससे दूर होने का आपको, यानी ये रिपल्शन की एक फोर्स होती है। आप जब उससे मिलते हो आपका दिल चाहता है इससे दूर चला जाऊं, इससे बात ही ना करूं, इसकी शक्ल ही ना देखूं, ऐसा लगता है। ये क्यों होता है? ये केमिस्ट्री है, ये सैयारों की केमिस्ट्री है। यानी कुछ सैयारे आपस में दुश्मन है, कुछ सैयारे आपस में दोस्त हैं। इनकी कोऑर्डिनेशन जब हमारी शक्ल में यानी कि बुरूज की शक्ल में होती है, तो जब दुश्मन से दुश्मन टकराता है तो एक रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही है। आपके वो दुश्मन ज़ोडिक साइन जो आपके बेटे हो सकते हैं, बेटियां, बहू, सास, माँ, बाप, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। ये जिंदगी में जब आपके आएंगे तो ये कहीं ना कहीं या तो आपके बेहतरीन जीवन साथी बनेंगे, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन बॉसेस, बेहतरीन सीनियर्स, आपके कुलीग्स, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, या तो बदतरीन दुश्मन होंगे। अब वो कौन कौन से बुरुज है जो आपकी ज़िंदगी को गोले गुलजार बनाते हैं और कौन से बुरुज है जो आपका जीना हराम कर देते हैं? याद रखिएगा, वीडियो के एंड में आपने ज़रूर बताना है कि वो कौन से बुरुज आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको जीना हराम किया, जो आपको आए दिन कोई नया टेंशन देते हैं, आपसे बहस करते हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। हर एक मेरी ज़िंदगी में भी है, मैं भी बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब कि ये किसी ना किसी की ज़िंदगी में होते ही होते हैं। ऐसा शायद ही कोई हो जो बोले कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी किस्म का दुश्मन नहीं, ना मेरे बॉसेस हैं, ना मेरे सीनियर्स हैं, ना ज़िंदगी में कहीं किसी ने मुझे परेशान किया, ना किसी की वजह से मैं टेंशन में आया, या किसी ने मुझे डिप्रेशन में लेकर आया, या इस तरह बीमारियों में चला गया। कोई बहुत मुश्किल ही होगा कि जो ये बात कहे, लेकिन हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई होता है। अब अगर हम लियो बब्बर शेरों के हवाले से बात करें तो किंग ऑफ द प्लैनेट्स यानी कि सूरज जो तमाम सैयारों का शहंशाह माना जाता है, ये इनका रूलिंग लॉर्ड है। 12 बुरुज में सिर्फ ये अकेले इनको यानी लियो को ये खुशकिस्मती हासिल है कि सूरज इनका रूलिंग लॉर्ड है, किसी और को नहीं है। बाकी जॉडिक चैन को देखें, बाकी अगर आप सैयारों को देखेंगे तो हर एक के दो दो के साथ लिंक हुए हुए हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं बृहस्पति जुपिटर की बात करें तो सेजिटेरियस के हिस्से में भी है, और अगर हम बात करें जुपिटर की तो ये पाइसिस के हिस्से में भी आ रहा है। लेकिन यहाँ सूरज सिर्फ एक ही बुर्ज के हिस्से में आ रहा है, और वो खुशकिस्मत बुर्ज है लियो, बब्बर शेरों का बुर्ज, जो खुद भी शेर है, जंगल का बादशाह। यानी बादशाह से बादशाह का टकराव देखें, एक आसमानों पे सैयारों का बादशाह सूरज, और एक जमीन पे जंगलों का बादशाह यानी बब्बर शेर। तो यहाँ ये बब्बर शेर लियो की बात करें तो ये भी बब्बर शेर है, और इसका रूलिंग लॉर्ड पता है कि सूरज बने। सबसे पहले हम आपको लियो के बारे में बताएंगे, इसकी हकीकत के बारे में, इसकी पर्सनैलिटी के हवाले से, इसकी ताकतों के बारे में, इसकी कमजोरियों के बारे में, ताकि आपको आगे वीडियो देखने में मजा आए कि जब हम बताएंगे दुश्मन दोस्त इनके कौन कौन से बुरुज होते हैं, किससे शादी करना बेहतरीन है, कौन से अच्छे बेहतरीन दोस्त होते हैं, कौन से अच्छे रिश्तेदार वगैरह होते हैं, इनके हवाले से आपको समझ अच्छी तरह से आएगी। बब्बर शेर एक फायर साइन है, यानी कि फायर साइन का मतलब है गुस्से का तेज, यानी ये गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है और बहुत ही भरपूर यानी कि डिस्ट्रक्टिव किस्म का इनका गुस्सा होता है। सूरज जो है वो इनका जो है वो रूलिंग लॉर्ड होता है, और इनकी इस ज़ोडिक साइन के अंदर ना ही कोई सैयारा ऊंच के पावर्स, ना ही कोई नीच के पावर्स के साथ होता है। थोड़ा सा एटीट्यूड होता है इनके अंदर, यानी ये देखने में लगते हैं जैसे शेर है, शेर आपको अकड़ के चलता हुआ नजर आएगा, कहीं भी बिल्ली की तरह चलता हुआ नहीं नजर आएगा, लेकिन अकड़ है इनके अंदर, और यही वजह है कि वो जंगल का शेर है। तो यहाँ पर बब्बर शेरों के अंदर यानी लियोस के अंदर भी अकड़ होती है, थोड़ा सा तकब्बुर भी पाया जाता है, लेकिन अंदर से बड़े शांत होते हैं, अंदर से बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही मिलनसार, दूसरों से मिलने वाले, लेकिन बाहर से थोड़ा सा गुस्से वाले लगते हैं कि बहुत अभी कुछ बोल देंगे, अभी कुछ कर देंगे, इस तरह से इनका लगता है। ये लोग जिंदगी में जो भी करना चाहते, कोई इनको इंस्ट्रक्ट करे कि भाई अभी ऐसा कर लो, अभी वो कर लो, अभी ये कर लो, ऐसा नहीं, ये अपने तरीके से करेंगे। स्मार्ट वर्क करते हैं, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन कोई इनको बोले कि अभी इस तरह चलो, अभी ये कर लो, अभी वो करो, तो ये इनको अच्छा नहीं है। ये अपनी जॉब छोड़ के आ जाएंगे, ये अपना काम छोड़ देंगे करना, अगर कोई इनको डोमिनेट करेगा या इनको हुक्म करेगा अभी ये करना है वो करना है, तो ऐसी चीज़ें इनको नहीं पसंद। खुद डोमिनेट करना पसंद करते हैं, इनको ग्रुप दे दो, उसको अच्छे से डोमिनेट करेंगे, उसको अच्छे से लेके चलना, उनसे सही से काम निकलवाना, अपना उल्लू सीधा करना, ये सब इनको आता है। लेकिन इनको कोई डोमिनेट करे ये इनको पसंद नहीं होता। इनके अंदर पेशेंस लेवल की भी बड़ी कमी होती है, बहुत जल्दबाज हो जाना, ये जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, ऐसा भी देखा गया। और सब्र का दामन हाथ से छोड़ देना, ऐसा भी बहुत सारे लियोज में देखा गया है।
आप तो कमेंट्स में जरूर बताएंगे ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं, क्या वाकई में लियोज ने अपने अंदर देखा है या आपको कुछ चीजें नजर नहीं आई, कितना परसेंट आपने इसको सही पाया। लेकिन ये लोग दिल के बड़े सच्चे और अच्छे होते हैं, यानी दिल के अंदर कोई मैल नहीं रखना किसी का, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा होते हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और होते बहुत कम है, लेकिन इमोशनल बहुत जज्बाती ये लोग देखे गए। अगर ये इमोशनल नहीं होना चाहते, जज्बाती नहीं होना चाहते, तो कोई भी इनको इमोशनली ब्लैकमेल करना या इमोशनल करना इनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरों की मदद करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, लोगों के काम आना, अपने तन मन धन यानी अपनी बॉडी के जरिए, अपने एफर्ट्स के जरिए, मन यानी अपने माइंड, अपनी अकल के जरिए, अपने इल्म के जरिए, और धन तन मन धन धन यानी दौलत के जरिए, इससे ये लोगों की मदद भी करते हैं। यानी जिस तरह से पॉसिबल हो, मुश्किल में कोई हो तो उसको उससे बाहर निकालना, उसको मदद करना, उसके काम आना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इनके अंदर देखी गई है। इनके दोस्तों के यानी यारों के यार होते हैं, जिससे भी दोस्ती निभाते हैं दिल से निभाते हैं, यानी कि फिर उसमें आनाकानी नहीं करते, पूरा एफर्ट्स लगाते हैं अपने दोस्तों के लिए, जो पॉसिबल है उनके लिए करना, उनके काम आना, उनको मुश्किल से निकालना, उनको गाइड करना, उनके दोस्तों का दोस्त बनना, ये इनके अंदर देखा गया। घूमने फिरने, सैर सपाटा, मौज मस्ती, लग्जरियस लाइफ में ऊपर रह के चलना, भरपूर लाइफ को एंजॉय करना, ये इनके अंदर देखा गया है। जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हर तरह से लाइफ को एट इट्स फुलेस्ट एंजॉय करना ये लोग चाहते हैं। किसी भी तरीके से टॉप पे रहना, यानी अगर ऑफिस में है या फिर अपने स्कूल में है या कहीं पर भी, ये हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। ये चाहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, लोग इनकी तरफ देखें, लोग इनकी तरफ मायूब हो, ये जो क्या कहते हैं अपनी तरफ अट्रैक्शन करना, ये चाहते हैं लोगों को कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, इनकी तारीफें करें, इस तरह इनको बड़ा पसंद होता है। ये जल्दबाजी में अक्सर अपने काम खराब कर लेते हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर लिया बगैर सोचे समझे, बड़ा नुकसान उठाया, किसी पे ब्लाइंड फेथ कर लिया, अंधा एतमाद कर लिया और उसका बड़ा नुकसान उठाया, किसी को अपने सीक्रेट्स बता दिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इस तरह के मामला इनके साथ बहुत होते हैं। यानी लोग इनका अक्सर फायदा उठा लेते हैं, इनकी इसी आदत, यानी जल्दबाजी में कोई फैसला कर जाना, जल्दी से किसी पर भरोसा कर देना, अक्सर औकात इनके मामला बिगाड़ देता है। ये कभी छोटा सोचते ही नहीं है, इनका बिल्ड एक कुछ ऐसा है, इनके अंदर ही ये चीज मौजूद है कि ये हमेशा बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे, महंगी में, वो कहते हैं ना, महंगी में महंगी चीजें इनको पसंद होती है, लग्जरियस लाइफ, अच्छी में अच्छी महंगी हैवी बाइक या गाड़ी या अच्छे ब्रांडेड कपड़े, या हर चीज में महंगे महंगे का वर्ड आप जोड़ दें, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव भी हो, लग्जरियस लाइफ है या घर है या बंगला है, या इस तरह की वीडियोस देखना के जहाँ पर आपको महंगे महंगी चीज़ें नजर आए, लग्जरियस लाइफ नजर आए, ये ज़्यादा इनके अंदर देखा जाता है। यानी ये पसंद भी करते हैं, यानी महंगा लाइफ स्टाइल अपनाना, अमीरों की तरह रहना, अमीरों की तरह, और जाहिर सी बात है किंग है तो वो फिर ऐसा ही रहना पसंद करेगा। पैसे कमाना, लग्जरियस लाइफ को हासिल करना, ये इनका एम भी होता है और पूरी ज़िंदगी इसमें लगा देते हैं, चाहे वो मिले ना मिले, लेकिन वो उसकी जस्तजू रहती है। वो हमेशा चाहते हैं लग्जरियस लाइफ हो, अच्छा गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, हर चीज़ की आसाइश इनके पास हो, ये इनकी ख्वाहिश होती है। जॉब करेंगे तो अगर इनको छोटे लेवल की जॉब मिले इनको पसंद नहीं आएगी, चाहेंगे बड़ी पोस्ट पे, बॉस की सीट पे बैठना चाहेंगे, या फिर बड़ी पोस्ट मिले, अच्छी सैलरी पैकेजेस मिले, अच्छे फायदे मिले, यानी कोई अच्छी जॉब इनको मिले जहां बड़ी पोस्ट पे रहकर ये काम कर सके। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जिनके साथ आपकी दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त रहते हैं, यारों के यार रहते हैं, आपकी मुश्किल में काम आने वाले, हर मुश्किल से आपको निकालने वाले, आपके वेल विशर कह लें, आपके जो अच्छा सोचने वाले, आपको तरक्की देखकर जलने वाले नहीं होते, आपकी सियासत में आपको लाने वाले या आपकी लैग पुलिंग करने वाले नहीं होते, बल्कि आपके काम आने वाले, आपके सच्चे दोस्त ये लोग होते हैं। ये 3 ज़ोडिएक साइन है, एक तो मेष, एरीज, बुर्ज हमल, हर लिहाज से दोस्तों का दोस्त, यारों को यार, यानी आपकी आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपस में कंफर्टेबल रहना, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे की खुशी में खुश और गमों में गमगीन रहना, इस तरह आप लोग के अंदर देखा जाता है। इसके अलावा धनु यानी सेजिटेरियस, बुर्ज कॉज, ये भी आपका बेहतरीन दोस्तों का दोस्त होता है, यानी हर मुश्किल से आपको निकालने वाला, अच्छे आइडियाज देने वाला, क्रिएटिव आइडियाज देने वाला, आपको ऊपर ले जाने वाला, यानी हर लिहाज से आपके वेल विशर होते हैं, और हर चाहे कोई भी साल हो, ये हमेशा आपको साथ देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर पाइसेस की बात करें, बुर्ज हूत यानी कि मीन राशि, ये भी हर लिहाज से आपका बेहतरीन दोस्त होता है, चाहे कहीं पर स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में, हर जगह आपको मदद करता है, आपका वेल विशर, आपको सपोर्ट करने वाला, आपके दुश्मनों से लड़ने वाला, आपके लिए स्टैंड लेने वाला, ऐसा दोस्त होता है। ये तीनों यारों के यार होते हैं हर दम। आपका अगर इनमें से कोई दोस्त है तो ज़रूर बताएगा क्या वाकई में वो यारों का यार है कि नहीं है, चाहे फीमेल हो मेल हो, आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी बनेगी हर वक्त, आप आपस में ये वो कहते हैं ना, एक कल्ब दो जान, कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि आपको भरपूर साथ देने वाले ये लोग होते हैं और हर जगह स्टैंड लेने वाले, आपके लिए आपके काम आने वाले होते हैं। अब हम जानेंगे आपके लिए बेहतरीन लव लाइफ कौन सी है, कौन से आपकी लव मैरिज के लिए बेहतरीन पार्टनर साबित हो सकते हैं, कौन से ज़ोडिएक साइन आपकी बेहतरीन हस्बैंड वाइफ के तौर पे आपके लिए बेहतरीन साबित होते हैं, आपकी ज़िंदगी को बढ़ाने वाली ये ज़ोडिएक साइन होते हैं, आपकी ज़िंदगी में आ गए, आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी,
एक तो होते हैं लड़ने वाले, फसाद करने वाले, ये आपकी ज़िंदगी कम कर देते हैं। आर्ग्यू करने वाले, ये आपकी ज़िंदगी कम कर देते हैं। लेकिन ये वो ज़ोडिएक साइन होंगे जो ना ही आपसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे, ना लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपके पेस पे यानी आपके वेवलेंथ पे सोचने वाले, आप ही की तरह के होते हैं। यानी आपसे कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी रहेगी। आपके गमख्वार, आपके गमों में, आपके गमगीन होने वाले, खुशियों में खुश रहने वाले, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाली या लाइफ पार्टनर होंगे या लव पार्टनर होंगे। ये 4 ज़ोडिएक साइन है। एक तो मेष, मेष यानी एरीज, बुर्ज हमल, ये हर लिहाज से आपका बेहतरीन लव पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपका पूरा सपोर्ट करने वाले, पूरी ज़िंदगी इनके साथ यूँ कह लें कि जन्नत की तरह गुजर जाएगी। यानी कि आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी से निकालने वाले, आपके मुश्किलों में आपको हौसला देने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले ये ज़ोडिएक साइन होगा। दूसरा कर्क है, कर्क यानी कैंसेरियन। कैंसेरियन भी हर लिहाज से यानी विर्गो का बेहतरीन साथी तो होता है, लेकिन ये आपका जीवन साथी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत बेहतरीन रहता है और आपको सपोर्ट करने वाला, आपका वेल विशर, आपको तरक्की देखकर खुश होने वाला। यानी आपका बेहतरीन ये हस्बैंड वाइफ भी होंगे और आपके लव लाइफ के अंदर भी ये बेहतरीन पाए जाएंगे। आपकी ज़िंदगी बढ़ाने वाले, आपकी सांसें बढ़ाने वाले, यूँ कह लें कि आप अपनी ज़िंदगी बढ़ते इनके साथ देखोगे। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, झगड़ा नहीं, कम से कम होगा, इतना नहीं होगा। इसके अलावा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, ये भी बेहतरीन आपका जीवन साथी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लाइफ बढ़ाने वाला पार्टनर होगा। आपसे आर्ग्यू ना करने वाला, आपकी बात को समझने वाला, आपको गुस्से में देख के शांत हो जाने वाला। यानी कि ऐसा नहीं कि आप गुस्से में हो तो ये भी गुस्से में, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे और कोशिश करेंगे आपके हाँ में हाँ मिलाने की, आपके आपके हम ख्याल बनने की। इस तरह से आपकी लाइफ इनके साथ गुजरेगी। इसके अलावा धन्नो यानी सेजिटेरियस, ये आपका दोस्तों में दोस्त तो है, यारों का यार तो है, लेकिन ये आपका बेहतरीन लव पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी लव मैरिज में भी अगर है तो बेहतरीन रहेंगे। हर लिहाज से आपके बेहतरीन पार्टनर रहेंगे, आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले, आपके वेल विशर, और आपको मुश्किल में देखकर या खुद भी गमगीन होंगे और आपको उससे निकालने की कोशिश करेंगे। कभी भी आपकी लेग पुलिंग नहीं करेंगे, आपको धोखा देना, आपके साथ फ्रॉड करना, ऐसा इनके अंदर नहीं होगा। आपके बेहतरीन लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर रहेंगे। अब हम जानेंगे उन ज़ोडिएक साइन जो 36 के आंकड़े होंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले, आपकी ज़िंदगी तबाह करने वाले, आपको टॉर्चर करने वाले, आपसे आर्ग्यूमेंट करके आपकी ज़िंदगी कम करेंगे। यानी कि आपको इतना तड़पाएंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि आप बीमार हो जाओगे, आप मेंटली टेंशन, डिप्रेशन में आ जाओगे। आपका शुगर हाई हो सकता है, स्पाइक कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। यानी आपके बॉडी ऑर्गन्स तक इनके साथ रहकर काम करना छोड़ देते हैं। ऐसे ये ज़ोडिएक साइन होते हैं। 36 के आंकड़े। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो, अगर अपनी ज़िंदगी लंबी करना चाहते हो तो इनसे कम से कम कांटेक्ट रखो। अगर शादी हो गई है कोई बात नहीं, लेकिन उलझो नहीं इनसे, क्योंकि ये उलझेंगे। कुछ भी कर लो ये उलझेंगे, ये लड़ेंगे, ये आर्ग्यूमेंट करेंगे, ये बात नहीं मानेंगे, ये आपको इनके पैर पड़ पड़ के अपने काम करवाने पड़ेंगे। ऐसे ये ज़ोडिएक साइन होंगे। इनसे बच के रहना। किसी भी रिश्ते में ये आपके लिए खतरनाक है। या आप कहेंगे मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरी तो लव लाइफ में क्या करूं। अगर रिश्ता करना ही है, शादी भी करनी है, लव लाइफ भी बनाना है, बहुत सोच समझ के आगे चल के बहुत आर्ग्यूमेंट होंगे, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत हद से ज़्यादा आपको टेंशन, डिप्रेशन में लाने वाले। शादी के अलावा तो छोड़ दे, लेकिन आम जिंदगी में भी आपके दोस्त हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, कभी आपको खुश नहीं देख सकेंगे। आपकी लेग पुलिंग करना, आपको नीचा दिखाना, आपसे जेलस होना, आपके हर तरह से आपसे जो उखड़ के रहने वाले या आपसे 36 का आंकड़ा जिनका रहेगा वो ये ज़ोडिएक साइन होंगे। इनसे बच के रहना। और ज़िंदगी अगर बढ़ानी है तो कोशिश करो अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर ना करो, पहली चीज़। और दूसरा ये कि इन पे ब्लाइंड फेथ ना करो। अगर ये दो चीज़ें करना आपने छोड़ दी ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी भी बढ़ेगी और आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी से निकल जाओगे। और ये दो चीज़ें अगर इनके साथ आपने कर ली जो हमने आपको मना किया है, तो फिर आप खुद देखोगे आपकी ज़िंदगी तो कम होगी। आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में आओगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी से हार मान लोगे, आप खुदकुशी तक का सोच सकते हो। ऐसे ये ज़ोडिएक साइन होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करने वाले रहेंगे। और अगर इनमें से कोई भी आपकी ज़िंदगी में है और ऐसा है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हम किस हद तक हमारी रिसर्च जो है वो बिल्कुल सही है। ये बहुत धोखा देने वाले होंगे, आपको फ्रॉड करने वाले, धोखा देने वाले, चीट करने वाले, पीठ पीछे आपके खंजर मारने वाले, ऐसे ज़ोडिएक साइन ये होंगे। ये रियल लाइफ में ऐसे नहीं होते। कैटलिस्ट होता है ना, कुछ केमिकल्स होते हैं, जब वो केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो धमाका भी कर सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग हैं तो कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ ऐसे ही है। जैसे अगर हम फर्ज करें, अगर हम एरीज बोलते हैं तो एरीज वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जब किसी कैप्रिकॉर्नियन के या किसी सेजिटेरियस इस तरह से अगर कोई एक कोऑर्डिनेशन में आता है, तो फिर जाके बात बिगड़ जाती है। यानी जस्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो किसी ज़ोडिएक साइन के असर में रह के रिपल्शन फोर्स बनती है। यानी दूर भागने की कोशिश करना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर सकना, एक दूसरे से बहस करना, एक दूसरे को धोखा देना, इस तरह की खुसूसियात पैदा होते हुए नजर आती है। अब ये 3 ज़ोडिएक साइन याद रखिएगा। एक तो वृषभ, टॉरस, ये सबसे बदतरीन दुश्मन आपका होगा, आपको पॉलिटिक्स में धकेलने वाला,
आपकी लेग पुलिंग करने वाला, आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी, आपस में एक दूसरे को तंग करोगे, एक दूसरे की बात ना मानोगे, कोई काम करवाने के लिए पैर पड़ने पड़ेंगे लेकिन काम नहीं होगा, इस तरह की बात बनेगी। यानी कहने का मतलब कि दुश्मनों का दुश्मन ये साबित होगा। इससे दूर रहना, दूरी बनाए रखने में ही आपका फायदा है, वरना ये बड़े बड़े, ये सारी जिंदगी आपसे लड़ेंगे। लड़ने वाले बुरूज में ये नंबर 1 पे होगा टॉरस। हर वक्त आपसे इसकी लड़ाई होगी, कोई ना कोई बात पे मुत्तफिक ना होना, एक पेज पे ना आना, वेल विशर ना होना, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें आपको नजर आएंगी। दूसरा है तुला यानी लिब्रा, बुर्ज मीज़ान 36 का आंकड़ा रहेगा हर वक्त। लिब्रा ज़्यादा, मैंने देखा कि लिब्रा ज़्यादातर ज़ोडिएक साइन के तौर पे दुश्मन आया है। लिब्रा यानी कि ये मेरे साथ भी ऐसे ही है, यानी कि मैं स्कॉर्पियन हूँ लेकिन मेरे साथ लिब्रा का कोऑर्डिनेशन, ये रियल में भी ऐसे ही है, दुश्मन होते हैं और मेरे साथ भी ऐसे ही है। तो आप पूछिए कौन है सबसे छोटा बेटा मेरा, बहस करना, बात बात पे उलझना, बहुत ब्लड प्रेशर शूट कर देना, हाइपर कर देना, इस तरह की चीज़ें हैं। अब कोई भी काम करने के लिए पैर पड़ने पड़ेंगे, इस तरह का कुछ है। तो ये सिर्फ एक है, बाकी के 2 बच्चे सही हैं। क्योंकि वजह ये कि मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ कि स्कॉर्पियो और कैंसेरियंस आर बेस्ट फ्रेंड्स। मेरी बेटी कैंसेरियन बेस्ट फ्रेंड, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। बड़ा बेटा वो पाइसेस है, बेस्ट फ्रेंड, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी है, आपस में बात मानने वाले बच्चे हैं। ये एक बच्चा थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो मैंने 3 बच्चे किए तो शायद उनमें से 2 अच्छे निकल आए और वाकई में 2 अच्छे निकल आए। तो ये होता है। तो आप लोग भी अगर ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, आपको कोई वजारत रोक नहीं सकेगी। लेकिन कहने का मतलब यही है कि ये बच्चे थोड़े से, बच्चे तो छोड़ दे, लेकिन दुश्मन जो बच्चे होते हैं ना, वो जो आपकी लाइफ में, आपके घर में ही है, आपको बार बार उनसे सामना होता है, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। आपके किसी भी रिश्ते में ये हो सकते हैं। 36 के आंकड़े, तो इनसे बच के रहिएगा। अपनी जिंदगी लंबी करना चाहते हैं तो फिर आपको फायदा भी होता हुआ नजर आए। अब आपका काम है, आपने कमेंट्स में आना और बताना है कि इनमें से कौन आपके दोस्त, कौन आपके दुश्मन वाकई में है। ये क्या वाकई में ऐसा है कि ये आपके दुश्मन है, ये दोस्त है, या बेस्ट लाइफ पार्टनर, या लव पार्टनर, या वर्स्ट लाइफ पार्टनर, यानी बदतरीन आपके हस्बैंड वाइफ या आपकी लव लाइफ वगैरह निकले हैं। ये अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी के ज़रूरत भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।